हेलो एवरीवन। आज है 7 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, 14 रुपए का ये शेयर अगर हम देखें तो हल्की सी गिरावट दिखा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखें तो कोई बड़ा मूवमेंट ही हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। वीडियो में हम बात करेंगे कि 14 रुपए का ये शेयर खरीदने लायक है कि नहीं, क्या अभी भी सस्ता है, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं ट्राइडेंट की। 14 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में हम देखें तो पिछले एक महीने में ये वो शेयर है जिसने 8.5% की गिरावट दिखाई है। अब देखिए, 16 रुपए से टूटकर शेयर नीचे आया, 13 रुपए तक पहुंचा, फिर वापस 14 रुपए तक आया, और उसके बाद अगर हम देखें तो पिछले एक हफ्ते से ऑलमोस्ट फ्लैट है ये। ना कोई बड़ी तेजी है, ना कोई बड़ी गिरावट है, एकदम सुस्त हालत में पड़ा हुआ है। और ऐसा ही पैटर्न हमने यहाँ पर भी देखा था। देखिए, पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 134% का ग्रोथ है। 3 रुपए का ये शेयर था, देखिए एक बड़ी रैली आ गई यहाँ पर और शेयर गया 5.5 रुपए से ऊपर। उसके बाद अब देखिए, कुछ दिनों तक ये शेयर एकदम सुस्त हालत में पड़ा रहा, हल्की हल्की गिरावट लेके बैठा रहा और 4.5 रुपए तक पहुंच गया। उसके बाद एक बड़ा मूव दिखाया इसने और शेयर पहुंच गया 7.5 रुपए पर। फिर से वही हुआ, एक सुस्त हालत में पड़ा रहा, धीरे धीरे नीचे चला गया ये शेयर, और उसके बाद फिर से एक बड़ा मूव इसने दिखाया। फिर से वही चीज देखने को मिली, फिर एक बड़ा मूव आया, फिर गिरावट आई, फिर इतना बड़ा मूव आया कि सबको इसने हैरान कर दिया। उसके बाद अभी भी वही पैटर्न चला। देखिए, जो इस तरीके का फ्लैट पैटर्न हमें देखने को मिला था, इस बार वही हो रहा है। 16 रुपए तक पहुंचने के बाद गिरावट के साथ उसी तरीके का मूव दिखा रहा है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये शेयर इसी तरीके से घूमता रहे। 14 और 15 रुपए के बीच में हो सकता है कि ये शेयर घूमता रहेगा कुछ वक्त के लिए, लेकिन एक बात तय है कि दोबारा से एक ऐसी तेजी जरूर दिखा देगा ये शेयर कि वापस से ये 17, 18 या 20 रुपए तक पहुंच जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिड कैप शेयर है, ये 7,275 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 1 करोड़ 20 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो जो इसकी शेयर होल्डिंग है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, प्रमोटर हर बार खरीदारी कर रहे हैं, यहाँ पर हर बार प्रमोटर ने खरीदारी की है। अब देखिए, जून 2020 में 71.07% की होल्डिंग थी। प्रमोटर ने सितंबर जून में फिर से खरीदारी करी और 71.84% की होल्डिंग हो गई। दिसंबर में और बड़ा दाव खेला इन्होंने, और इनका जो दाव था भैया वो सही निशाने पर लगा भी है। 73.02% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, अभी 1.18% की खरीदारी की है। और अभी तक मैं बात करूं तो जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी जो मुझे दिख रही है उसके अकॉर्डिंग प्रमोटर ने अभी भी कोई बिकवाली नहीं की है, बल्कि प्रमोटर खरीदारी ही करने वाले हैं। आने वाले दिनों में 200 करोड़ रुपए तक का ईसॉप का इनका प्रोग्राम देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एफआईएल्स ने भी खरीदारी की है, 1.61% की होल्डिंग है एफआईएल्स के पास। म्यूचुअल फंड ने हल्की सी बिकवाली की है, सिर्फ 0.01% की होल्डिंग है, लेकिन उसमें भी 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा लगा है और 60 एफआईएल्स का पैसा लगा है यहाँ पर। देखिए, छोटा शेयर है, पैनी शेयर है, लेकिन उसके बावजूद अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। 18% का इसने डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर आपको 18 पैसे यहाँ पर डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। ट्राइडेंट की ये वेबसाइट है, इनकी प्रोडक्ट रेंज अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ी रेंज है। आप देखिए, ट्राइडेंट में सबसे पहले जो रेंज है वो है होम टेक्सटाइल, उसके बाद है येन, उसके बाद है पेपर, उसके बाद है केमिकल, उसके बाद है एनर्जी। अगर सबसे बड़ा जो पैसा इनको आता है वो टेक्सटाइल से आता है। टेक्सटाइल में बेड एंड बाथ लीन्स आते हैं, कई सारे इनकी प्रोडक्ट रेंज देखने को मिलती है। हर छोटी से बड़ी दुकान में आपको इनके प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे अगर आप ठीक से उनके कवर को देखने की कोशिश करेंगे तो। और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो भी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं भैया। H&M इनके क्लाइंट्स है, Amazon इनके क्लाइंट्स है, ITC होटल्स इनके क्लाइंट्स है, कई बड़े बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। राल्फ लॉरेन भी इनके क्लाइंट है भैया, बड़े बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ट्राइडेंट येन का भी एक बड़ा बिजनेस है, जिनमें रेमंड से लेकर अरविंद से लेकर कई बड़े ग्रुप्स इनके साथ शामिल है और जो भी इनके क्लाइंट्स बने हुए हैं। काफी बड़ा इनका काम होता है अगर हम खास करके देखने में जाए टेक्सटाइल के बिजनेस में। पेपर के बिजनेस से भी थोड़ा बहुत पैसा इनको निकलता है। आप देखिए, पेपर्स ये लोग बनाते हैं और उसमें भी इनके क्लाइंट्स एक से बढ़कर एक है। हालांकि इससे
तो रेवेन्यू आता जरूर है लेकिन उतना बड़ा नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा रेवेन्यू यहाँ से भी अच्छा खासा निकल कर आता है। अच्छे खासे क्लाइंट्स है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। और केमिकल्स में भी अगर हम देखें तो एक्साइड से लेकर माइक्रोटेक से लेकर ल्यूमिनस ये इनके क्लाइंट है, और कई सारी चीजें ये इस सेक्टर में भी बनाते हैं। ट्राइडेंट ने हाल फिलहाल में एक के बाद एक ऐसी अनाउंसमेंट की है जिससे लोगों का भरोसा इस कंपनी के लिए और बड़ा बनता जा रहा है। आप देखिए, ट्राइडेंट ग्रुप टू डिस्ट्रीब्यूट ईसॉप वर्थ 200 करोड़ इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो एम्प्लॉयज खरीदारी करते हैं शेयर्स की, एम्प्लॉयज को जो शेयर दिए जाते हैं ईसॉप प्रोग्राम के द्वारा, तो उसमें भैया 200 करोड़ तक का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप खुद देखिए भैया, 200 करोड़ तक के जो करोड़ का जो वर्थ के शेयर्स होंगे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। मतलब एम्प्लॉयज का एक भरोसा रहेगा। यहाँ पर एम्प्लॉयज क्यों पैसा लगाएंगे, भरोसा है भैया तभी। उसके अलावा 6 नए शोरूम्स इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में खोले हैं। पहले इनके पास तकरीबन 6 शोरूम्स थे, अभी 6 और खोले, मतलब 12 शोरूम्स इनके ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनका देखिए, इनको यूरोपियन पेटेंट इन्होंने रिसीव किया है, तो ये अच्छी बात है। वहां पे भी इनका जो मैन्युफैक्चर किया और प्रोडक्ट है वो बिकने वाला है। उसके अलावा जो इन्होंने 50 करोड़ की कमर्शियल पेपर्स को रिडीम किया है, मतलब 50 करोड़ रुपए इनके पास है भैया, जिनका वो इस्तेमाल करेंगे आने वाले दिनों में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। विजन 2025 उन्होंने बताया था, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि वो जो उनका रेवेन्यू हाल फिलहाल में 1300 करोड़ का आया है, लेकिन 2025 तक उनका टारगेट है कि रेवेन्यू 25,000 करोड़ तक का आए। मतलब आप सोच रहे हो, 20 से 22 गुना का रेवेन्यू बढ़ाने की बातचीत यहाँ पर चल रही है। और वो कब बढ़ेगा, जब कंपनी के पास कोई अच्छा प्लान होगा। शोरूम्स 6 नए खोले हैं, और नए शोरूम्स की वजह से एक नया मार्केट इनके लिए ओपन हुआ है। उसके अलावा ऑनलाइन मार्केट ऑलरेडी इनके लिए अवेलेबल है। कई सारी छोटी मोटी दुकानों में इनके डिस्ट्रीब्यूशन, इनके प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि इस शेयर को बेच दो या फिर बेच के निकल जाओ, प्रॉफिट बुक कर लो, कोई नहीं कहेगा। हर कोई आपसे यही कहेगा कि भैया इस शेयर को होल्ड करके रखो, और बेचने की तो कभी भी यहाँ पर गलती मत करना। हर कोई खरीदने की ही सलाह आपको यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए, नवंबर में आप देखिए भैया, कितने सारे शेयर्स खरीदे गए थे। 19 नवंबर को 10 करोड़ शेयर खरीदे थे ₹7.5 के भाव पर, और 21 नवंबर को तकरीबन ₹7.91 पर 6 करोड़ शेयर्स प्रमोटर ने खरीदे थे। तो ये बहुत अच्छी बात है, प्रमोटर खरीदारी करे। और प्रमोटर ने अभी तक कोई शेयर अपने बेचे नहीं है, क्योंकि अगर बेचे होते तो यहाँ पर अपडेट आपको देखने को मिल जाता। मतलब प्रमोटर के पास अभी भी अपने शेयर्स है, प्रमोटर अपने शेयर्स बेचने वाले नहीं है, उनको होल्ड कर कर ही रखेंगे। अब देखिए, प्रमोटर के जो रेवेन्यू 1000 करोड़ तक के थे, बाद में वो डिक्रीज हुए, लेकिन अब देखिए रेवेन्यू इनके बढ़ रहे हैं, और पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले काफी बड़ा रेवेन्यू है। 1300 करोड़ का ये जो रेवेन्यू है सितंबर क्वार्टर में, उस रेवेन्यू को बढ़ाने की बातचीत चल रही है भैया प्रमोटर के द्वारा, कंपनी के द्वारा, कि भैया इस 1300 करोड़ के रेवेन्यू को हम बढ़ाकर 25,000 करोड़ तक लेके जाएंगे साल 2025 तक। मतलब 5 साल में 1000 करोड़ का रेवेन्यू, 25,000 करोड़। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी कंपनी के द्वारा ये जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, वो ऐसे हवा में नहीं दिए जाते, उनके पीछे कोई प्लानिंग होती है, और उसी के द्वारा ये दिए जाते हैं। आप खुद देखिए, पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमा रही है, जो पहले बहुत कम थे। पहले 40 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट था, और अब पिछले 2 क्वार्टर में 100 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा देखने को मिल रहा है। और यकीनन मार्च में ये प्रॉफिट और बड़ा होगा। 6 नए शोरूम्स खोले गए हैं, अनलॉक के फेज में हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी वैक्सीनेशन का कामकाज चल रहा है, लोग फ्रीली बाहर घूम रहे हैं, लोग कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हैं, लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं। अभी के वक्त में लोग कोई कहीं घूमने नहीं गया है, लोग घूमने निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, और खास करके कपड़ों से लेकर कई सारी चीजों में खरीदारी भी हो रही है अभी के वक्त में। तो इनका जो प्रॉफिट होगा, यकीन मान के चलिए, मार्च में और बड़े प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, जून में और बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। तो इस कंपनी को गलती से भी बेचने की कोशिश मत करना, इस कंपनी के शेयर्स को बेचने की कोशिश मत करना। अगर आपके पास है, बने रहिए। गिरावट थोड़ी बहुत आई है, जो पिछले 1 महीने में आप अगर देखें तो गिरावट आई है, तो आपके पास मौका है खरीदारी करने का, तो मौका चूकिएगा मत। अभी भी चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं।
अगर आपका नजरिया यहाँ से 2-3 साल का है। और अगेन मैं कहूंगा ये वो शेयर है जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। इसको 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि 3-4 साल के लिए अपने पॉकेट में रखे रहो, और जब भी गिरावट आए खरीदारी करो। बड़ा धमाका ये शेयर जरूर करेगा आने वाले दिनों में। आज आपको ये महंगा लग रहा है, आने वाले दिनों में और ज्यादा महंगा लगेगा। आज सस्ता थोड़ा बहुत मिल रहा है तो खरीदारी कर सकते हो, और जब भी गिरावट आए खरीदारी करो। पैनिक में बेचने की गलती मत करना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग बनती है, बिकवाली करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।